प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको महाकवि भास द्वारा विरचित स्वप्न वासोदत्तम नाटक पढ़ाऊँगा। पहले इसका कथानक बता देते हैं। वत्सदेश का राजा उदयन अवंती राजकुमारी वासोदत्ता से विवाह कर इसके प्रेम में मग्न हो जाता है और इसका लाभ उठाकर उसका शत्रु आरुणि उसके राज्य के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लेता है। मंत्रियों को इस बात की बहुत चिंता होती है। उसका खोया हुआ राज्य प्राप्त करने का एक ही समाधान होता है और वह है मगध राजदर्शक की सैनिक सहायता प्राप्त करना। लेकिन किसी और मगध राजदर्शक से सैनिक सहायता तभी प्राप्त की जा सकती थी जब उसकी बहन पद्मावती से उसका विवाह करा दिया जाए। लेकिन इसके अलावा जो सिद्ध लोगों ने भी ये भविष्यवाणी करी थी कि पद्मावती और उदयन का विवाह होगा, लेकिन यह विवाह वासुदत्ता के जीवित रहते हुए नहीं हो सकता था। इसलिए मंत्रियों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने लावणक नामक एक छोटे से गांव में आग लगवा दी और यह झूठी खबर फैला दी कि वासुदत्ता और मंत्री योगेंद्रायण उस आग में जलकर मर गए हैं। इस खबर को सुनकर उदयन को काफी गहरा दुख होता है। और एक तरफ योगेंद्रायण और वासुदत्ता पद्मावती के मगध के एक तपोवन में पहुंचते हैं, जहाँ पर पद्मावती तपस्वियों को मनोवांछित दान देने की घोषणा करवा रही है। ऐसे अवसर का लाभ उठाकर योगेंद्रायण वासुदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रख देता है, जिससे कि जब बाद में उदयन और वासुदत्ता का मिलन हो तो पद्मावती साक्षी होगी। कुछ समय बाद राजा मगध आता है और उसका विवाह पद्मावती के साथ हो जाता है। लेकिन अभी भी वह वासुदत्ता को याद करता रहता है। एक दिन पद्मावती के शिरोवेदना का समाचार सुनकर राजा समुद्रग्रह में पद्मावती की संभाल पूछने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन पद्मावती वहाँ पर नहीं मिलती और वहाँ पर जो शैया है उस पर वह सो जाता है। कुछ ही देर बाद वासुदत्ता भी पद्मावती की तबीयत पूछने के लिए वहाँ आती है और वो देखती है कि शैया पर चादर ओढ़ के पद्मावती सो रही है। वह ऐसा समझती है और एक तरफ वह फिर लेट जाती है। इसी समय
राजा को स्वप्न देखता है और वह बड़बड़ाता है कि वासुदेवता तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो। तो जब वासुदेवता को मालूम पड़ता है कि पद्मावती नहीं उद्यान है, तो वह वहाँ से उठकर जाने लगती है और उसका जो लटका हुआ हाथ है वह शैया पर वापस रखती है। उदयन इस स्पर्श को पहचान कर जग जाता है और वासुदेवता को पकड़ना चाहता है, लेकिन वासुदेवता भाग जाती है। अंत में फिर उदयन और वासुदेवता का मिलन इसमें होता है। इसके आगे हम अगले व्याख्यान में बताएंगे।